एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। वाह, क्या शुरुआत हुई है शंखनाद के साथ। सो दोस्तों, एज यूजुअल ये तो होता ही रहता है। अब तो आप लोगों को भी आदत हो गई होगी मेरे व्लॉग्स में ची पी घर घर आवाज़ें सुनने की। मैं ये कहना चाह रही थी आज के व्लॉग में कि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और आप YouTube पे चाहे न्यूज़ चैनल देख लीजिए, चाहे आप कोई रेमेडी चैनल देख लीजिए, चाहे आप कोई रेसिपी चैनल देख लीजिए, सब में कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, इन्हीं सब से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। बहुत सारे हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें परंपराओं से जुड़ी होती हैं जो हमें करनी होती हैं, तो मैं भी करती हूँ। और मैं भी अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को मालूम है, खासकर धनतेरस और दीपावली से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, वो मैंने अभी इधर भी शेयर करना शुरू किया है। पिछले बार भी मैंने किए थे अपने व्लॉग्स में, लेकिन क्योंकि व्लॉग्स में डाल दो कोई भी चीज़ तो एज यूजुअल जैसे आप में से कुछ लोगों का कहना है कि आप मत डाला कीजिए व्लॉग में, रेसिपी या कोई रेमेडी आप अलग से डालिए। तो मैंने छोटे छोटे 2-3 मिनट के इस तरह के कुछ वीडियोस डाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोगों के काम आएंगे। और मैं भी बहुत सारी चीज़ें और नई सीख रही हूँ। जैसे अभी हाल में ही हमारी शॉप में एक आंटी आई थी, काफ़ी बुजुर्ग थी वो, और उन्हें गोमती चक्र के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों को बताई। वो वही लेने के लिए आई थी। तो गोमती चक्र तो हमारी शॉप में रखा हुआ था, क्योंकि हर ज्वेलर के यहाँ, हर स्टोन वाले के यहाँ वो चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके इतने सारे फायदे हैं ये हमें नहीं मालूम था। कुछ एक फायदे हमें मालूम थे, जैसे बच्चों को पहनाया जाता है और भी कुछ कुछ उसकी रेमेडीज होती हैं, तो उनसे हम परिचित थे। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बताई और मैं वो किसी वीडियो में आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम है, आप लोग भी अगर करना चाहें रेमेडी तो आप लोग कीजिएगा ज़रूर। और मेरा अभी हाल ही में एक वीडियो ने अपनी तरफ मेरा ध्यान खींचा है। वो मैं क्या कहूँ, वास्तु या एस्ट्रोलॉजर है कोई, उनका मैंने सडनली रैंडमली एक वीडियो उनका सजेशन में आया था, तो मैंने क्लिक किया और बहुत अच्छा वो बोल रहे थे, बहुत अच्छी वो सलाह दे रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं भी उस चीज़ को मानूं। उन्होंने जो एक बात कही कि सब लोग बोलेंगे कि आप दान कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन सबसे पहला दान होता है क्षमा दान। अगर आपने क्षमा कर दिया किसी को तो उससे बड़ा दान कुछ नहीं होता है। किसी को माफ़ करना सबसे बड़ी बात होती है। आपका दिल बहुत बड़ा होता है और आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। उनकी ये बात मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगी। और एक चीज़ और उन्होंने मेंशन की थी कि आप दूसरों को माफ़ करें उससे पहले आप शुरुआत अपने घर वालों से कीजिए। जैसे बच्चों की प्राथमिक पाठशाला घर होती है, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनसे वो चीज़ें सीखना शुरू करता है। वैसे ही हमें अगर दान करना है, कोई अच्छा काम करना है, सेवा करना है, तो अपने घर के लोगों से स्टार्ट करनी चाहिए। हमारे माँ बाप बैठे रहें और हम बाहर जाके सेवा दान करें, वो हमें फलेगा नहीं। अगर हमारे माँ बाप की हम सेवा करने के बाद बाहर वो एफर्ट लगाते हैं तो वो हमें बहुत फलेगा। और माँ बाप की सेवा से तो जो पुण्य मिलता है उसका तो कोई तोड़ नहीं है। जैसे कई लोग जो है मंदिरों में, गुरुद्वारे में जाते हैं काम करने। आजकल तो इस्कॉन टेम्पल्स का बहुत ज़्यादा चलन चला है, वहाँ भी खाना पीना फ्री है और इस तरह की चीज़ें वहाँ भी हो रही हैं, सेवा भाव दिया जाता है। लेकिन ऐसे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो घर के लोगों को छोड़ के, मम्मी पापा ने अभी खाया नहीं है, उनको छोड़ के जा रहे हैं सेवा करने, तो मुझे नहीं लगता कि वो फलता है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले तो आप माफ़ करना सीखिए, ईर्ष्या को दूर करिए अपने आप से। अगर आपको कुछ नई सिद्धि प्राप्त करना है तो लोगों से जलना, कंपेयर करना, या सामने वाला अगर कुछ उन्नति उसकी हो रही है तो उससे अपने आप को कंपेयर करना बंद करिए। मुझे ये बातें ऐसे मेरे दिल तक छू गई हैं कि मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं ये इन सब चीज़ों से परे रहूं। सामने वाला बढ़ रहा है, वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा है, और मैं जो मेहनत करूंगी उसका फल मुझे मिलेगा। माँ बाप तो शुरू से हम लोगों की प्रायोरिटी में ही है हमारे परिवार के, लेकिन मैंने अपनी माँ से ये चीज़ सीखी है कि वो बहुत जल्दी सबको माफ़ कर देती हैं। हम बच्चों को तो माफ़ करते ही करती हैं, हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैंने और लोगों को भी देखा है कि अगर उनके साथ कोई कुछ गलत करता है तो वो एक दिन दुखी रहेंगी, अगले दिन उसे माफ़ करके भूल जाती हैं। क्षमादान मैं अपनी माँ से सीख लेती हूँ। सेवा हमारे घर में करते हैं, इसके पापा चाचा दादा दादी की सेवा करते हैं, मैं भी पूरा उसमें योगदान देती हूँ और मेरा बेटा भी अब वही चीज़ें सीख रहा है। तो सेवा हम अपने घर से ही शुरू करते हैं। और रही बात ईर्ष्या की, तो हाँ, ऐसा होता था कि जैसे कोई एक ही एक बात को बार बार पूछ के मुझे इरिटेट करता है तो मैं फिर चिढ़ जाती हूँ। मेरे चैनल में भी ऐसा होता है कि एक ही एक बात, एक ही क्वेश्चन हर वीडियो पे आ रहा है, तो जवाब देने के बाद भी सामने वाला अगर तंग कर रहा है तो फिर मैं उसे ब्लॉक कर देती थी। अब मैं नहीं करूँगी, क्षमा किया, माफ़ किया, इग्नोर कर दूंगी। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी थी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों की हेल्प कर दूँ, और मैं करती भी हूँ। और आगे कोशिश करूँगी कि जिनका मैं नहीं बता पा रही हूँ उनको भी टाइम निकाल के चीज़ें बताऊँ। हेल्प करना मेरा शुरू से नेचर रहा है, मैं करती हूँ।
और कहीं कहीं तो बिना मांगे मैं सलाह भी दे देती हूँ, ज़्यादा ही सलाह देती हूँ। तो वो मेरा स्वभाव है, मैं उसे नहीं बदल सकती। लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि रुपए पैसे और बाहर मंदिर में जाके अपना कुछ दान पुण्य करने से पहले मैं शुरुआत अपने घर से करूँगी, अपने परिवार के लोगों से करूँगी। फिर धीरे 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 भगवान ने चाहा तो ये चीज़ें और आगे बढ़ जाएंगी। सो दोस्तों, आज मेरा ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में चीज़ उठी है, मैंने उसको आप लोगों के साथ शेयर कर लिया इस व्लॉग में। और मैं चाहती हूँ कि मैं तो शुरू कर ही रही हूँ इसे फॉलो करना, आप लोग भी कीजिए। इसके बेनिफिट्स, कुछ चीज़ें तो हम लोग करते हैं तो उसके बेनिफिट्स मुझे मालूम है, मैंने देखे हैं। और कुछ चीज़ें मैं अब शुरू करूँगी तो उसके भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होगा। आखिर कोई सलाह दे रहा है इतना बड़ा आदमी, तो उसे मानने में क्या बुराई है, मेरा कुछ जाएगा तो नहीं। ऊपर से मैं जो करूँगी मेरे कर मेरा बच्चा सीखेगा, तो जो हम करते हैं वही हमारी आने वाली पीढ़ी सीखती है। इसी भाव को अपने मन में रख के मैं इस बार ये सब चीज़ें शुरू कर रही हूँ और लगातार अपने व्लॉग के थ्रू आप लोगों से तो कुछ ना कुछ शेयर करती ही रहूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये आप लोगों को कैसी लगी। सो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पर इसे समेटती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब चीज़ें ओरली भी आप पहुँचा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।